ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट में पीटी एग्ज़ाम 2023 के लिए सभी पर्सन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए हम अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं, जिसमें जीके जीएस प्लस करंट के पर्सन शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य, धर्म, वंश, लिंग, जाति, उत्पत्ति के आधार पर किसी नागरिक को वंचित नहीं करेगा? प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, दंत वलक में उपस्थित कैल्शियम फॉस्फेट प्रकृति से कैसा होता है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है अक्षारीय। प्रश्न नंबर 3, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। यह दोस्तों खट्टे फलों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? वर्ष 1928 में इस समिति की अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लेप्चा व हो जनजातियाँ सामान्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती हैं? अगर हम लेप्चा जनजाति राज्य में देखें तो किस राज्य में पाई जाती है? सिक्किम राज्य में। और सिक्किम राज्य के कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी भारत में। तो प्रश्न का राइट उत्तर हुआ ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी भारत में लेप्चा व हो जनजातियाँ सामान्यतः पाई जाती हैं। सभी प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, निम्न में से किस भारतीय राज्य में उच्च सड़क संघनता है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है केरल राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा खनिज कोडुराइट अंतर्वेदी चट्टान से संबंधित है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है मैग्नीज। प्रश्न नंबर 8 देखिए, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? राइट उत्तर ऑप्शन सी है 1913 में गदर पार्टी का गठन दोस्तों लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। अन्य भी थे मगर लाला हरदयाल को इसका अधिक श्रेय जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 9, इंदिरा गांधी नहर परियोजना निम्न में से किस नदी से पानी लाती है? रावी नदी, व्यास, सतलुज, ये सभी। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है ये सभी। प्रश्न नंबर 10, किस गवर्नर जनरल ने ठगी प्रथा का दमन किया? उस गवर्नर जनरल का नाम क्या है? तो राइट उत्तर ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। विश्व के मीठे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, हर्षचरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि द्वारा संस्कृत में रचित है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान फिल करना है। उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 13, गुजरात में कौन सी झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? पुष्कर झील, लोनार झील, लोकटक झील, सुदर्शन झील। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है सुदर्शन झील। पुष्कर झील दोस्तों राजस्थान में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है और लोकटक झील मणिपुर में है। प्रश्न नंबर 14, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कब की थी? सन बताइए।
राइट उत्तर ऑप्शन सी है वर्ष 1905 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 15, अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है गैंडा। चलिए, इसी तरह के प्रश्न आपको पीटी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर से अधिक। प्रश्न नंबर 17, पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है क्लोरीन गैस। तो जल को शुद्ध करने के लिए हम क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 18, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है 46। चलिए, प्रश्न नंबर 19 लगाइए। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्था स्थित है? गुरुग्राम में, लुधियाना में, नई दिल्ली में, मथुरा में? राइट उत्तर ऑप्शन सी है नई दिल्ली में। सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है स्पेन का। 21 देखिए, गीतांजलि किसकी रचना है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर की है। गीतांजलि के लिए ही दोस्तों इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था सन 1913 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 22, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है रिवर्स रेपो दर। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है रिवर्स रेपो दर पर। प्रश्न नंबर 23, ओमान की राजधानी है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है मस्कट। प्रश्न नंबर 24, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 165। चलिए, प्रश्न नंबर 25, डॉक्टर सलीम अली एक थे? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट उत्तर है इस प्रश्न का? राइट उत्तर ऑप्शन ए है पक्षी विज्ञानी थे। नेक्स्ट प्रश्न, सरोजिनी नायडू की जयंती के सम्मान में राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, वो भी सरोजिनी नायडू के सम्मान में। प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रीय आय है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। प्रश्न नंबर 28, वस्तुओं और सेवाओं पर लागू जीएसटी दरें हैं? राइट उत्तर ऑप्शन सी है 0%, 5%, 12%, 18 और 28%। चलिए, प्रश्न नंबर 29, संसद की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? यह अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के स्पीकर द्वारा। प्रश्न नंबर 30, एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है केवल लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है और राज्यसभा दोस्तों इसको 14 दिन के लिए रोक सकती है।
यदि कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। अभी मैंने आपको ऊपर इस प्रश्न का उत्तर बता दिया है, तो राइट उत्तर ऑप्शन डी है, 14 दिन तक राज्यसभा इसको रोक सकती है। चलिए प्रश्न नंबर 32, नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, वर्ष 1955 में। नागरिकता दोस्तों किस भाग 2 में है? इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, किस सन में स्थापित हुई थी? वर्ष 1905 ईस्वी में। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 34, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? किस अधिवेशन में इस आंदोलन को चलाने का समर्थन किया गया था? तो यह अधिवेशन था बनारस अधिवेशन, जो कि 1905 में हुआ था। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। प्रश्न जो है दोस्तों उच्च क्वालिटी के हैं, लगाते जाइए। गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है क्या कहलाती है? गरीबी हेल्पलाइन, आय रेखा, गरीबी रेखा, आर्थिक रेखा। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, गरीबी रेखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, रिक्त स्थान यहाँ पर फिल करना है। को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, लाइफ डिवाइजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, अरविंद घोष। प्रश्न नंबर 38, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, केरल राज्य का। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? केरल राज्य का। यहाँ से हमारे मैथ के प्रश्न शुरू हो जाते हैं, इनको भी लगा लीजिएगा, 5 नंबर के आएंगे। 4 क्रमगत सम संख्याओं का औसत कितना है? 27। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? औसत का फार्मूला हम सभी जानते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। तो 4 क्रमागत सम संख्याओं को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, x + 2, x + 4, x + 6। तो बीच की 2 संख्या उठा लीजिए और इनका योग कर दीजिए। 2x + 6 बटे 2 बराबर औसत कितना दिया हुआ है? 27। फिर इसे आप हल कर लीजिए। 2x + 6, 27 दूनी आएगा 54, 2x, 54 में से 6 घटाने पर आएगा दोस्तों 48। फिर 2 से काट लीजिए, कितना आएगा? 24। तो x बराबर कितना आया है? 24। यहाँ हमसे पूछिए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है? x + 6। तो इसमें आप x का मान रख दीजिए, तो कितना आएगा? 30। प्रश्न का राइट उत्तर हुआ ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:7 है तथा लड़कियों तथा अध्यापकों का अनुपात 13:2 है। छात्रों तथा अध्यापकों का क्रम से अनुपात क्या होगा? चलिए यहाँ पर इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लड़के को दोस्तों बी से प्रेजेंट कर लेते हैं और लड़कियों को हम जी से प्रेजेंट कर लेते हैं और अध्यापक को दोस्तों हम टी से प्रेजेंट कर लेते हैं। टी से मतलब टीचर। लिखिए यहाँ पर, तो लड़कों का अनुपात है, लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है 4:7। फिर नीचे दिया गया है लड़कियों और अध्यापकों का अनुपात 13:2। तो यहाँ पर 13, यहाँ पर 2 लिख लीजिए। फिर यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, 7 दूनी 14, 13 सत्ते 91 अनुपात। फिर 13 की गुना 4 में कर लीजिए, 13 चौका 52, 52:91:14। हमसे पूछा गया है छात्रों तथा अध्यापकों का अनुपात। तो कितने छात्र हुए? बॉयज़ और गर्ल्स को दोनों को मिला लीजिए,
तो कितना हो जाएगा मिलाने पर? तो यहाँ पर होगा दोस्तों 143। और टीचर हमारे कहाँ पर है? लास्ट में देखिए 14। तो यहाँ पर 14 लिख लीजिए। तो कितना अनुपात आया? 143:14। यही प्रश्न का राइट उत्तर है। अच्छा प्रश्न था। चलिए प्रश्न नंबर 41। यहाँ पर ये प्रश्न दिया हुआ है और यहाँ पर दिया गया है कि x अपॉन के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हल करने पर आएगा तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। फिर यहाँ पर आएगा 2/3 आएगा। यहाँ पर आएगा 3/4 आएगा। फिर डैश डैश करके लिख दीजिए। 70 में से 1 जाने पर कितना आएगा? 69/70 आएगा। फिर इसका मान दिया गया है 70 के बराबर। चलिए अब इसे हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। इसी तरह डैश डैश करके दिया गया है, ये भी यहाँ से कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 1/70 बराबर x/70। तो 70 से आप 70 काट लीजिएगा तो कितना मान आएगा? x का मान आएगा 1। तो प्रश्न का राइट उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन डी। यदि एक वर्ग की भुजा की माप करते समय 2% की गलती हुई है तो बताइए कि वर्ग के क्षेत्रफल पर कुल कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा? वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? a²। तो हम इसे दोस्तों शॉर्टकट ट्रिक से हल करते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए x + y + xy/100। तो यहाँ पर x बराबर आप y मान लीजिए और इसका मान हमारा कितना है? 2%। तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए +2 + 2 गुना 2/100 कर दीजिएगा। फिर आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आएगा? तो आएगा 4 प्लस फिर ऊपर आएगा 4/100। फिर आप एक काम करिए, यहाँ पर 4 को 100 से भाग कीजिए। तो 4 प्लस जब भाग करेंगे तो पॉइंट लगाइए और 0 बढ़ाइए। तो 100 चौका 400। फिर 4 में .04 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? 4.04%। तो प्रश्न का राइट उत्तर हुआ ऑप्शन डी। इस तरीके से दोस्तों हम शॉर्टकट मेथड से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 43। 4/5, 7/8 तथा 6/7 में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? इसे हल करने के 2 मेथड हैं। चाहे तो आप लोग 4/5 को और 7/8 को और इसी प्रकार 6/7 को अलग अलग डिवाइड करके देख सकते हैं कि कौन सी बड़ी संख्या है, या फिर दूसरे मेथड से कर सकते हैं जिस मेथड से मैं इसको हल कर रहा हूँ। 4/5 लिखा हुआ है, इसके अंश में आप दोस्तों 10 से गुना कर दीजिए। तो जब 10 से गुना करेंगे कितना आएगा? 40। इसी प्रकार हम दूसरी संख्या में कर लेते हैं, ये हो जाएगा 70/8। फिर तीसरी संख्या में कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 60/7। फिर आप इसे डिवाइड कर लीजिए। 5×8 = 40, यहाँ पर आएगा 8×8 = 64। फिर शेष बचेंगे, तो शेष बचने पर कितना आएगा? 6। और 6 को पॉइंट लगाइए तो कितना हो जाएगा? 60। और 8×7 = 56। फिर उसी प्रकार दोस्तों लास्ट वाले को भाग दीजिए, यहाँ पर आएगा 7×8 = 56 आएगा। 4 शेष बचेगा, पॉइंट लगाइए, कितना होगा? 40। और 7×5 = 35। तो आप इसमें देखिए इसमें किस संख्या का मान बड़ा है? 7/8 का। इसका मान कितना आया है? 8.7। तो प्रश्न का राइट उत्तर हुआ ऑप्शन बी 7/8। यह दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न संख्या है। तो इस तरीके से आप इसे हल कर सकते हो आसान तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। प्रश्न नंबर 44। यहाँ से करंट के प्रश्न शामिल हो जाते हैं। इस वीडियो में 9 से 10 प्रश्न शामिल हैं। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामांकित किया गया है? तो राइट उत्तर ऑप्शन सी है, अजय बंगा को।
अगस्त 2023 में महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित एक समारोह में किस भारतीय नेता को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी जी को। हमारे देश के प्रधानमंत्री है, इनको लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। जुलाई 2023 में भारत का राष्ट्रीय जारी बाघ गणना 2022 के अनुसार देश में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो यह रिपोर्ट दोस्तों 2022 के अनुसार है, जुलाई 2023 में इसको जारी किया गया है कि बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई है। तो राइट उत्तर आपका ऑप्शन ए है, यह संख्या हो गई है 3882। चलिए यहाँ पर दोस्तों 6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। प्रश्न नंबर 47, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, ये कर रहा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक वर्ष 2023 में भारत की रैंक क्या है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है 42वीं। इस सूचकांक में दोस्तों फर्स्ट रैंक किसको प्राप्त हुई है? यूएसए देश को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं, थोड़ा छोटा कर लीजिए। फरवरी 2023 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार जीडीपी वृद्धि दर कितनी आंकलित की गई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइए यहाँ पर क्या राइट उत्तर बनेगा इसका? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है 7%। यह है जीडीपी वृद्धि दर 7% आकलित की गई है, किसके द्वारा? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ के द्वारा। ये तो एनएसओ के द्वारा की गई है। यदि प्रश्न में हमसे किसी और के बारे में पूछ ले तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आरबीआई के अनुसार क्या है, जारी की गई रिपोर्ट पूछ ले तो हम बताएंगे इसके अनुसार है 6.5%। दोस्तों फिर इसके बाद आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक, किसके अनुसार? वर्ल्ड बैंक के अनुसार है 6.3%। फिर आपको याद रखना है IMF के अनुसार, तो इसने दोस्तों कितनी जीडीपी वृद्धि दर बताई है? 6.1%। तो ये दोस्तों तीनों चारों पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। सचिन एट द ग्रेट 50 सेलिब्रेटिंग ए मिस्टो पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर पर आधारित पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? बोरिया मजूमदार। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 51, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है 161वीं। याद रखना है कि भारत की रैंक कितनी है? 161वीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी के लिए 10 महीने लंबे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के अंत की घोषणा की? तो आप इस बीमारी का नाम बताइए। राइट उत्तर ऑप्शन बी है एमपोक्स। दोस्तों प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।